गणपति बप्पा मोरया। हर साल भाद्रपद मास की चतुर्थी को भारतवर्ष गणेश चतुर्थी मनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है? ये कथा हमें एक ऐसे भगवान के जन्म की कहानी सुनाती है जिनका जन्म किसी देवी देवता के मिलन से नहीं बल्कि एक माँ के अटूट प्रेम और विश्वास से हुआ। ये कहानी है विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश की, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। माता पार्वती का संकल्प, प्रेम और सृजन। कैलाश पर्वत की शांत और बर्फीली वादियों में एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। वे चाहती थीं कि उनके एकांत में कोई भी प्रवेश न करे। तब उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगी हल्दी और चंदन के उबटन से एक बालक की सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से प्राण दिए। क्षण भर में वो बालक जीवित हो उठा। उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखें प्रेम और निष्ठा से भरी हुई थीं। वो बालक ही श्री गणेश थे। पार्वती जी ने उस बालक को अपनी छाती से लगाया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहो और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना, यहाँ तक कि मेरे पति भगवान शिव को भी नहीं। गणेश जी ने अपनी माँ के आदेश का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया और द्वार पर हाथ में एक डंडा लेकर खड़े हो गए। भगवान शिव से पहला सामना, कर्तव्य और निष्ठा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ कैलाश लौट आए। वे भीतर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक गणेश ने उन्हें रोक लिया। शिव ने बालक को देखकर कहा, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे भीतर जाने दो। परंतु गणेश जी अपनी माँ के वचन पर अडिग थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता की आज्ञा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता। शिव को यह बालक अज्ञात लगा और उन्हें गुस्सा आ गया। उनके गणों ने गणेश जी को हटाने की कोशिश की, परंतु गणेश जी ने अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ गए। उन्होंने सभी को परास्त कर दिया। महादेव का क्रोध और गणेश का बलिदान। जब शिवगणों के प्रयास विफल हो गए तो भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। गणेश जी, जो अभी एक बालक थे, ने अपनी माँ के दिए गए कर्तव्य के लिए अपने पिता के विरुद्ध युद्ध किया। उनके भीतर अपार शक्ति थी और वे बिना किसी डर के लड़े, लेकिन वे भगवान शिव के क्रोध के आगे अधिक देर तक टिक नहीं सके। अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बालक गणेश का सिर कटकर दूर जा गिरा। माता पार्वती का प्रलयंकारी क्रोध। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनके पुत्र की हत्या उनके ही पति ने कर दी थी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि समस्त ब्रह्मांड कांपने लगा। पार्वती जी ने अपने क्रोध से एक भयानक देवी रूप धारण कर लिया और घोषणा की कि वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे माता के क्रोध को शांत करें और सृष्टि को बचा लें। गणेश का पुनर्जन्म और गणपति का वरदान। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका मस्तक लेकर आओ। देवगण तुरंत उत्तर दिशा की ओर गए। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला जिसका मस्तक वे लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक गणेश के शरीर पर रखा और उसमें अपनी दिव्य शक्तियों से प्राण फूंक दिए। गणेश जी फिर से जीवित हो गए, लेकिन इस बार उनका मुख हाथी का था और उनका शरीर मानव का। भगवान शिव ने पार्वती जी से क्षमा मांगी और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, देवी, आज से ये बालक समस्त गणों का स्वामी होगा। गणपति, ये सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। कोई भी शुभ कार्य तभी सिद्ध होगा जब सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। सभी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी को प्रणाम किया। तभी से उन्हें विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले और सिद्धिदाता, सफलता देने वाले कहा जाने लगा। गणेश चतुर्थी का महत्व। भगवान गणेश का पुनर्जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। लोग अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करते हैं। ढोल ताशों और मंत्रोच्चार के बीच गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इन 10 दिनों में उनकी स्तुति गाई जाती है और उन्हें मोदक जैसे प्रिय व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। 10 दिनों के बाद इस पर्व का समापन होता है जब गणेश प्रतिमा का किसी जल स्रोत में विसर्जन किया जाता है। ये विसर्जन केवल मूर्ति का अंत नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर वस्तु अस्थायी है और अंत में सभी को अपने मूल स्वरूप में विलीन होना पड़ता है। अंतिम संदेश। गणेश चतुर्थी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें सद्बुद्धि, विनम्रता और आस्था से करनी चाहिए। गणपति बप्पा हमें जीवन से बाधाओं को हटाने और सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जय गणपति बप्पा मोरया।